अगर आपके पास 1 गिलास दूध और घर का चक्की वाला आटा है तो ये मज़ेदार सी मिठाई बनाएं और इंजॉय करें। 1 गिलास दूध से 1 किलो मिठाई बन के तैयार होगी और इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की, यकीन नहीं आता। और बगैर घी के, बगैर किसी बगैर किसी ऑयल के हमने दूध के साथ और चक्की के आटे से बनाएंगे और इसमें ऐसे लगेगा जैसे हमने खोए से बनाई है। और घी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना और आपको यकीन नहीं आएगा, किसी को यकीन नहीं आएगा ये मिठाई आपने खुद बनाई है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा चक्की का घर वाला और 1 गिलास दूध का। जो दूध का गिलास है वो बड़ा गिलास लिया है, आप भी देख लीजिएगा बड़ा गिलास हो, आप उसी से नाप लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने चाहिए 1 कप कोकोनट का जो बुरादा, नारियल का बुरादा होता है, ये बहुत ही इजीली बाज़ार से मिल जाता है। ये 1 कप हमें चाहिए, इससे जो है मिठाई की जान बन जाएगी, मिठाई में एक नई जान आ जाएगी। तो इसके बाद हमें चाहिए, देखें जी, ये है वाटरमेलन सीड्स, ये हमने डाला है 1/2 कप। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे जो है काजू डाल सकते हैं या बादाम भी। तो अब इसमें हमने 3 इलायची डाल देनी है, इस तरह खोल के इसके दाने, इसमें इलायची दाने और जो पूरी इलायची डाल देनी है। फिर इसको हमने पीस लेना है। तो ये हमारे पीस चुकी है, इसको मैंने कर लिया है साइड पे। तो इसके बाद हमें चाहिए 1 बर्तन, 1 कढ़ाई ले लें, 1 सॉस पैन, मतलब जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम जो आटा अपना घर का, जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं घर में आटा, वही मैंने लिया है। कोई मैदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिससे हम डेली अपनी रोटियां बनाते हैं, मैंने वही आटा लिया। तो इसको अब मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करना है बगैर घी के, कुछ भी नहीं, हल्की आँच पे, जितनी हल्की आँच, जैसे दम वाली आँच होती है इतनी आँच पे करना है, ताकि हमारा जो आटा जले भी ना और अच्छे से कलर के साथ तैयार हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह से अब इसका कलर अच्छे से येलो हो चुका है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने इसको हल्का सा गोल्डन प्यारा सा कलर आने तक इनको भून लेना है। ख्याल रखिएगा आंच को अपने हल्का ही रखना है, अगर तेज़ करेंगे तो जो है आटा जल जाएगा। अगर आटा ब्लैक हो जाए भूनते हुए तो मिठाई अच्छी भी नहीं लगेगी, देखने में भी और खाने में भी। तो इस टाइम पे हमने साथ में वही जो हमने पीसा था कोकोनट और वाटरमेलन सीड्स, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर लें ताकि ये भी हल्के से इसके साथ ड्राई रोस्ट हो जाए, ताकि अच्छी खुशबू आ जाए। तो इसको भी साथ में भून लेंगे हम, इसलिए हमने बहुत एहतियात से इसको जो है ड्राई रोस्ट करना है बगैर घी के, हल्की आंच पे। तो माशाल्लाह से आटा मेरा अच्छे से जो भुन चुका है, मैंने एक थाली में निकाल लिया है, ये देखें जी। तो स्टील की थाली ली है मैंने। तो जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं तो उसमें डालो तो डायरेक्ट फिर निशान पड़ जाते हैं, बर्तन ख़राब होते हैं। तो इसलिए आपने भी ख्याल रखना है कि गर्म होता है, तो आपने जो है ऐसी थाली लेनी है जिसमें बर्तन जले नहीं। तो अभी उसी सॉस पैन में मैंने जो है वही 1 गिलास दूध डाल दिया है। अब इसको मैंने इतना पकाना है कि ये हाफ रह जाए, मतलब 1 गिलास है तो आधा गिलास बचे, तो हमें उतना चाहिए। तो अब इसमें मैं जो आधा कप चीनी डालूंगी, ये है 1/2 कप चीनी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। ये देखें जी, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना जो जितना मैंने डाला है ये काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और हल्का भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए जी दूध को बॉयल आ चुका है। तो इसी तरह हमने इसको पकाना है जब तक कि आधा ना रह जाए। तो अगर आप हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें तो बेशक छोड़ दें, अगर आप तेज़ आंच करते तो फिर साथ रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर इसको चलाना पड़ेगा। और ये देखें जी अभी ये दूध हमारा बस पकने वाला है, जैसे पकेगा तो फिर इसका जो चूल्हा है मैं बंद कर दूंगी। और व्यूअर्स आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अभी आटा हम कैसे डालेंगे वो भी आपने देखना कि आपने डायरेक्ट ना डाल दें। अगर डायरेक्ट डालेंगे आटा तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसीलिए दूध को मैं ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये देखें जी ठंडा हो चुका है, इसको मैंने 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए दूध। तो व्यूअर्स फिर इसमें हम अपना जो भुना हुआ आटा वो ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये देखें जी माशाल्लाह से जो आटा मैं इसमें डाल रही हूँ और हल्का हल्का करके डालेंगे, डायरेक्ट सारा भी डाल देंगे। तो ठंडा करके डाला है, गर्म दूध में नहीं डालना, अगर गर्म दूध में डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसीलिए हल्का सा ठंडा करना लाजमी है। तो इसको दोबारा हमने पकाना भी है, ये नहीं कि हमने नहीं पकाना। तो आप मैं बार बार कह रही हूँ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अगर आप वीडियो स्किप करके देखें तो फिर आपको नहीं पता चलता, फिर आपकी जो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप कहेंगे जो आप इन्हें रेसिपी बताई है वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं बनी। तो इसलिए आप जो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो मिठाई आपकी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए जी अब चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, इसको मुसलसल इसको चलाती रहूँगी।
तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो है मिठाई तैयार होने वाली है। बिल्कुल खोए की लगती है, खोए की तरह, ये देखिए दानेदार और बहुत मज़े की लगती है खाने में भी। ये देखें जी बस भून चुका है। इसको 1-2 मिनट ऐसे करके इसको भी छोड़ दूँगी मैं ठंडा होने के लिए। फिर हम इसको जमाएँगे कैसे वो भी दिखाऊँगी। तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन को जो बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो ये देखें जी एक हमने बर्तन ले लेना है मिठाई जमाने के लिए। कोई भी थाली, कोई भी बर्तन, कुछ भी आपके पास हो, कोई ट्रे, तो आपने इसको ऐसे थोड़ा सा घी डाल के उसको ग्रीस कर लेना है, ऐसे फैला लेना है घी को ताकि हमारी मिठाई वैसे तो निकल आएगी लेकिन ये थोड़ा लगाएंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और बगैर घी के हमने बनाई, ये याद रखना, घी हमने एक कतरा भी इसमें नहीं ऐड किया। अब इसमें डाल दूँगी, इसको अच्छे से सेट करूँगी किसी भी चम्मच से, किसी भी थाली या आपने कोई कटोरी ले लेनी है, किसी कोई गिलास, तो उसे सेट कर लेना है अच्छी तरीके से। इस तरह करके देखिए जी माशाल्लाह से मेरी मिठाई जम चुकी है और मैं इसको कट करूँगी। और मैंने इसको रखा भी नहीं, फ़ौरन साथ के साथ कर रही हूँ। पहले इसको सेट किया, फिर मैंने अब इसको कट कर रही हूँ। फिर ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत मज़े की है, बिल्कुल खोए की आपको लगे कि मिठाई आप जैसे आप वो खा रहे हैं, बर्फ़ी खा रहे हैं, या आप मुंह में जो खोया होता है मावा वो घुल रहा है। मतलब बहुत ही मज़े की, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं सर्दियों में आपके जोड़ों के दर्द के लिए, और बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि गर्म होते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट है काफ़ी, इस जो वो है हेल्दी है, तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो माशाल्लाह से जो हमारी मिठाई है बन चुकी है और तकरीबन पूरी की पूरी 1 किलो से ज़्यादा है, 1 किलो से कम नहीं। इसका वज़न जो मैंने किया तो 1 किलो से ज़्यादा ही था। तो देखिए जी 1 कप मैदा और 1 गिलास दूध से 1 किलो हमारी मिठाई बनी और बहुत ही मज़ेदार सी है। और इसको बना के रख दीजिए, महीना फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। वैसे आप 1 हफ़्ता इसको बाहर भी रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार, आप मेहमानों के लिए बना के रखिए। जैसे मेहमान आ जाते बनी पड़ी हो तो आप सामने रखें, मेहमान भी आपके खुश हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। कम पैसों में, कम खर्चे में इतनी मज़ेदार चीज़ मिल जाए और आपको क्या चाहिए। तो ये आप अपने जैसे दोपहर में चाय पीते हैं उसके साथ भी मुंह मीठा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वीडियो हमारी हो चुकी है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।